और दुर्योधन को वरदान मिला था जिस समय ज्यादा खुशी होगी और ज्यादा गम होगा उस समय तुम्हारे प्राण पखेरु हो जाएंगे। आज कहते बस एक पांडव की गर्दन, अरे सुबह सूर्य उगने से पहले पांचों पांडवों के सिर आपके सामने ना रख दिए तो फिर कहना मित्र। जब इतनी सारी बातें हुई तो आज भगवान पांडवों के साथ थे। किनके रक्षक जिनके गोविंद हो तो उनका बाल बांका भला कौन कर सकता है। आज कन्हैया ने कहा सब पांडवों को, अरे पांडवों आज जहां रात्रि नहीं सोते आज चलो नदी के किनारे चलो, वहां सत्संग करते हैं, कथा करते हैं। जब सत्संग कथा करने की बारी आई बच्चों को भी कहा कि आप भी चलो सत्संग कथा करने। बच्चों ने कहा ये सत्संग करना हमारा काम थोड़ी, आप पिताजी को लेके जाइए। आज जैसे गए वो जहां तंबू में रहते थे पांडव, आज चले गए भगवान श्री कृष्ण जी से रात्रि वेले में सत्संग हुआ। किनका? पांडवों का और कन्हैया का। जाके राके सैया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके चाहे यज्ञ बैरी हो। कहने लगे जाके राके सैया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे यज्ञ बैरी होए। रक्षक जिनके गोविंद हो उनका कौन बाल बांका कर सकता है। आज जब बच्चों ने नहीं माना, अंधेरे में पता नहीं चला। आज बच्चे कहने चलो पिताजी के ही कमरे में सो जाते हैं। आज जब सोने की बारी आई रात्रि अंधेरे में पता नहीं चला और महाराज अश्वत्थामा ने पांडवों के बच्चों की हत्या कर दी। एक से नहीं 5 गर्दनें काट डाली। जब 5 गर्दनें डाली तो आज क्या हुआ, 5-6 गर्दनें काटने के बाद अंधेरे में पता नहीं चला कि पांडव हैं कि पांडव के बच्चे हैं। जब 5 पांडवों के बच्चों की गर्दनें लेके आया, सुबह जैसे पहुंचा कहते मित्र दुर्योधन तुम कहते थे ना एक पांडवों की गर्दन नहीं ला सकते, मैं तो पांचों पांडवों की गर्दन लेके आया। जब 5 पांडवों की गर्दन लेके आया तो क्या हुआ महाराज, कहते दुर्योधन पहले बहुत खुशी हुई, अच्छा बहुत अच्छा किया। कहते भीमसेन कहता था बता किसी में है हिम्मत मेरे से युद्ध करने की। अरे भीमसेन की खोपड़ी दे, जैसे खोपड़ी देता अश्वत्थामा और महाराज जैसे ही दुर्योधन दबाता तो खोपड़ी फट जाती है। जब खोपड़ी फट दी, अरे ये किसकी खोपड़ी थी, उसमें तो बहुत बल था, ये ऐसी नहीं है भीमसेन की नहीं है, बताओ किसकी है। जब बताए तो कहते ये तो पांडव के बच्चों की खोपड़ी है। पहले बहुत खुशी हुई तो फिर कहने लगे मेरे घर में तो कोई पानी देने वाला अभी नहीं बचा। बहुत दुख हुआ, प्राण पखेरु हुआ। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, दुर्योधन ने भी कह दिया जिसने मारा, शास्त्र कहता है पापी व्यक्ति को मारने से पाप नहीं लगता। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी, अरे द्रौपदी मैं प्रतिज्ञा करता हूं जिसने तेरे बालकों को मारा मैं सूर्योदय से पहले पहले घसीट कर ले आऊंगा। इतना क्रुदन कार्य किया, महाराज हाहाकार मच गया। अरे किस व्यक्ति ने कार्य किया, कितना निंदनीय कार्य। किसी मां का एक बच्चा चला जाए तो जीवन पर्यंत रोती रहती है, उसके आंसू नहीं बंद हो पाते। जिस मां के रात्रि में 5 बच्चों की हत्या होगी उस मां की क्या हालत होगी। अरे माँ तो माँ होती है नहीं जी, माँ का बेटा डॉक्टर भी क्यों ना हो जाए, माँ फिर भी पूछती है, हजारों की सर्दी गर्मी दूर करे, माँ फिर भी पूछती है अरे बच्चे तूने कोट लगाया, तूने अरे गर्मी तो नहीं लगती, वहां व्यवस्था है कि नहीं है। आज द्रौपदी के 5 बच्चों की हत्या हुई और द्रौपदी विलाप करते हुए कहने लगी हे कन्हैया
हमसे क्या पाप कर्म हो रखे थे, इन बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। माना कि पांडवों से दुश्मनी थी तो पांडवों के साथ बदला लेते, इन अबोध बच्चों ने क्या किसी का बिगाड़ा। जब इतनी सारी बातें हुई, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने इतना निंदनीय कार्य किया, जहां भी पता चले कहने लगे अरे ऐसा क्या किया। जब इतनी सारी बातें हुई, आज द्रौपदी रोती बिलखती चिल्लाती, कोई क्या किसको सुनाए। जिस माँ के 5 बच्चे चले जाए एक एक रात में। अरे ओ माँ इतनी परेशान थी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, 5 पांडवों, कोई कहे आरे पर इसको कटवाते हैं, कोई कहता है तेल के कड़ा में जलाते हैं, मरेगा तो एक ही बार, 5 बार कैसे मारेंगे। द्रौपदी की हालत बहुत खराब होती जा रही। कहते हे प्रभु, हे गोविंद, हे मेरे प्राण वल्लभ, हमने ऐसा कौन सा पाप किया, मेरे बच्चों ने ऐसा कौन सा पाप किया जो एक ही रातों में 5 को जाना पड़ा। आज इतनी सारी बातें आई तो आज माँ बड़ी रोती चिल्लाती। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, प्राण वल्लभ से पूछा, बताओ हे गोविंद क्या किया जाए। गोविंद ने बड़े सुंदर उत्तर दिया, अरे उसे मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए। आज हम कथा सुन रहे हैं बड़े सुरक्षित होके, माँ के बच्चे भी जवान हैं, कोई फौजी है, कोई बॉर्डर पर बैठा है, वो भी तो माँ को याद करता है, मगर वो खड़ा है बॉर्डर पर और हम उनकी सुरक्षा में सुरक्षित हैं। मगर आपके तपोबल से, सत्कर्म से, ऐसे यज्ञ होम से ही वो कहते हैं, माँ वैष्णो करगल लाई लया डेरा, फौजी वर्दियां बांधे तेरी जय जय बुला दे। वो भी तो माँ को ही याद करता है। माँ ममता है। माँ को अगर सूर्य कहें तो माँ सूर्य भी नहीं, सूर्य के पास जैसे आए तो सूर्य गर्मी देता। मेरी माँ कभी गर्म स्वभाव में अपने बच्चों को नहीं डांटती। अगर माँ को कहें कि चंद्रमा है, माँ चंद्रमा भी नहीं। क्यों? चंद्रमा के पास जितने नजदीक जाएंगे उतने ही दाग दिखना शुरू हो जाएंगे। मेरी माँ कभी भी ऐसी नहीं है। अरे माँ को समुद्र कहें तो समुद्र दिखने में बहुत सुंदर लगता है, मगर मेरी माँ भी नहीं। समुद्र का जब जल लेंगे तो खारा होता है। मेरी माँ कभी इस स्वभाव से, खारापन से कभी भोली नहीं। अरे सब जब तुम कर्म करती हो, सत्कर्म करती हो, उसी सत्कर्म से हमारा जीवन अच्छा बनता है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। ओ तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तेरे बस में कुछ भी नहीं। बांटने वाला बांटे रे, कोई कार्य न होगा। अरे कोई कार्य न होगा, अरे कोई कार्य न होगा, अरे कोई कार्य न होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। ओ तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तेरे बस में बांटने वाला बांटे रे, कोई कार्य न होगा। अरे कोई कार्य न होगा, अरे कोई कार्य न होगा, अरे कोई कार्य न होगा। श्री राधे।
बोलना क्या? एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। ओ तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तेरे बस में कुछ नहीं है। बांटने वाला बांटे, कोई कार न होगा, अरे कोई कार न होगा, अरे कोई कार न होगा, अरे कोई कार न होगा। सांप बिडस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, सांप बिडस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। ओ किसी किसी के निकल रहे हैं चींटी से भी प्राण, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई होगा, अरे कोई कारण होगा। सांप बिडस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, सांप बिडस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, सांप बिडस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, सांप बिडस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। किसी किसी के निकल रहे हैं चींटी से भी दान, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, एक झोली में फूल भरे हैं। ओ तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तेरे बस में कुछ भी नहीं है। बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। प्रेम से श्री राधे। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में ओ तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तेरे बस में बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। श्री राधे। सत्संग में आकर जो ताली न बजाते हैं, सत्संग में आकर जो ओ तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तेरे बस में कुछ भी नहीं है। बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा।
महाराज जब द्रौपदी के पांच महाराज जब एक माँ के 5 बच्चे गुजर जाएगी रात्रि में, उस माँ की क्या दशा होगी। जब इतनी सब बातें हुई तो माँ बड़ी विलाप कर रही। माँ कहने लगी, हे मेरे प्राण वल्लभ गोविंद, हमने कौन सा पाप किया था जो बच्ची की एक बच्चा चला जाए तो उसकी वेदना जीवन पर्यंत तक रहती है। जिस माँ के 5 बच्चे एक ही रात में चले जाए, उस माँ की क्या दशा होगी। हम थोड़ा सा दुख मिले तो हम पहले परमात्मा को कोसते हैं, अरे हमने तो भगवान का बड़ा सत्कर्म किया, हमें भगवान ने क्या दिया। द्रौपदी के तो पास में थे प्राण वल्लभ, 5 बेटे गए एक ही रात में। तुम्हारा भगवान से प्रेम इतना ही था कि तुम्हारा एक बेटा चला गया जब 5 बेटे चले गए। अरे भगवान वो करते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। भगवान किसी को सुख नहीं देते, किसी को दुख नहीं देते। वेद के आधार पर व्यक्ति जो कर्म सत्कर्म करता है उसी का फल हमें मिलता है। बताओ, माता पिता अपने बच्चों को अलग अलग थाली तो नहीं देते खाने की, ना ही अलग अलग स्कूलों में भेजते हैं। फिर एक बड़ा बुद्धिमान हो जाता है और एक बड़ा बुद्धिहीन हो जाता है। क्यों? दोनों को सुंदर शिक्षा दी। मेरी माता, अब बैठ जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।